साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। ये उदी की पुड़िया और आरती नाना साहब चांदोलकर को दे देना। मुझे पूरा विश्वास है साईं बाबा मेरी रक्षा करेंगे। ये ऊदी और आरती दी है बाबा ने। जो मेरा भक्त है, जिसके लिए मेरे बिना सारा संसार सूना है, जो केवल मेरा गुणगान करता है, जो मेरा संपूर्ण शरणागत है, जो हमेशा मेरा स्मरण करता है, उसका मुझे कभी भी विस्मरण नहीं होता। मैं उसकी हर प्रकार की सहायता करता हूं, उसे मृत्यु के मुख से भी बचा लेता हूं। तुम साईं बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो, वो तुम्हें ब्रह्म का साक्षात्कार कराएंगे। योगीराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। तमन्ना, मन की पवित्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र मन के बिना आध्यात्मिक उन्नति हो ही नहीं सकती। अगर कण मात्र मोह भी मन में बाकी रहा तो समझ लो कि की हुई सारी साधना व्यर्थ हुई। फिर आत्म साक्षात्कार नहीं होता, और आत्म साक्षात नहीं हुआ तो ब्रह्म का दर्शन कैसे होगा? जाने दो मुझे। अरे मैं जाऊंगा, वो पैसे देते हैं हमें। नहीं जाओगे। शराब पीने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। जाने नहीं दूंगी तुम्हें, नहीं जाने दूंगी। अच्छे आओ। नहीं जाने दूंगी तुम लोगों को। अरे तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, जो साईं बाबा की आरती छोड़ के उस योगेश्वर के पास जा रहे हो? अच्छे आओ, मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से, वरना ठहरो। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं माल साहब, पति जी कुछ नहीं। ये जो मेरी पत्नी है ना, वो पागल हो गई है। ये हमें स्वामी योगेश्वर के पास जाने से रोक रही है। साधु, तुम अच्छी तरह जानते हो ना स्वामी योगेश्वर ढोंगी है। जो भी है, पर हमारे हित में वो हमें पैसे देते हैं। ये देखिए, शराब पीने के लिए। क्यों भाइयों? शराब पीने के लिए पैसे देते हैं। साईं बाबा का भाषण नहीं चाहिए हमें। चलो सब लोग यहाँ से। अरे चलो मत जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे अरे भाई, जाने दो। क्या कर रहे हो? अरे सत्तू, तुझे नहीं जाने देंगे। अरे रुक जाओ सत्तू, रुक जाओ। अरे पागल, छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ। मैं कह रहा हूँ छोड़ मुझे। रुको। छोड़। नहीं छोड़ूंगा। अरे आज नहीं छोड़ेगा तो कल क्या करेगा? मैं
स्वामी योगेश्वर के पास जाऊंगा। वो मुझे पैसे देते हैं। अच्छा, और उन पैसों से आप शराब पीते हैं? हाँ, चलो घर चलो, चलो। चलो बेटा। अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? अरे जरा सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। मुझे स्वामी जी के पास जाने के रोकने के पहले जरा ये सोचो कि मैं शराब कहाँ से पीऊंगा। अरे वो मुझे पैसे देते हैं। शराब 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 नहीं पियोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे मर जाऊंगा मैं। सुनंदा, तू क्या मेरी मौत चाहती है? हा? अरे शराब पीकर लोग मरते हैं, ये तो सुना है, लेकिन शराब न पीने से आज तक कोई नहीं मरा और ना ही मरेगा, समझे? आज के बाद तुम स्वामी जी के पास पैसों के लिए नहीं जाओगे। जाऊंगा। नहीं जाओगे? जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। सद्दू, भाभी इतना मना कर रही है तो मत जाओ ना। वाह वाह भाई वाह, वाह रे भाभी के देवर। अगर मैं तुझसे कहूँ कि तुम शराब पियो तो तुम शराब पियोगे? बोलो। नहीं। अब बोलो ना। नहीं। नहीं? मैं तुम्हारी बात मानूं तो ठीक है, और तुम मेरी बात नहीं मानोगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात मानूंगा, एक शर्त पर। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मंजूर है? लो पियो शराब। नहीं। हटो। नहीं तात्या, नहीं भैया। लो पियो शराब। अरे राम राम राम, देखा द्वारिका नाची, सदू ने क्या पासा फेंका है, अब तात्या भी गुड़ुक गुड़ुक गए। पियो। देखो, तुमने मुझसे कहा है कि तुम्हें मेरी हर शर्त मंजूर है। मैं मानता हूँ मैं स्वामी के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें शराब पीनी पड़ेगी। अगर तुम शराब पियोगे तो तुम्हें अपनी शर्त पूरी करनी होगी। पूरी करो अपनी शर्त। पियो। तो मैं चला स्वामी जी के पास, जा रहा हूँ मैं। रुको। चलो सद्दू, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। अब तुम आश्रम नहीं जाओगे ना? कसम से अब मैं आश्रम बिल्कुल नहीं जाऊंगा। भाभी, अब सद्दू आश्रम नहीं जाएगा भाभी, और आप आत्महत्या नहीं करेंगी। हाँ। तात्या, अरे ये क्या किया तुमने? तात्या को शराब पिला दी? क्या किया? अरे शराब भी तो पिलाया उसे। कौन सा जहर पिला दिया? ये क्या है? तात्या को शराब पिला दी। सद्दू कभी भी स्वामी जी के पास नहीं जाएगा। अब वो कभी शराब नहीं पिएगा। अब सुनंदा भाभी कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगी। अब उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब लक्षा कभी भी भूखा नहीं सोएगा। पागल हो गए हो? और अब सब ठीक हो जाएगा।
ये रहा तुम्हारा इनाम। हाँ? पर शर्त ये है कि पूरा हो जाना चाहिए काम। बिल्कुल। तात्या को शराब पिलाने का ना। अरे वाह सद्दू वाह, पैसा आते ही अकल भी आ गई। तुम जब जब उस तात्या को शराब पिलाओगे, हमसे ऐसा ही इनाम पाओगे। बिल्कुल। अगर ये बात है द्वारिकानाथ जी, तो आप इनाम के ढेर तैयार कीजिए। मैं तात्या को रोज शराब पिलाऊंगा और खुद भी पीऊंगा पेट भर के। अरे राम 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 सद्दू, ज्यादा नहीं पीना, नहीं तो पीलिया हो जाएगा। अरे चेहरे की तरह कलेजा काला हो जाएगा, मर जाओगे। अरे चुप कर मूर्ख, शुरू होने से पहले ही खत्म कर रहा है? हो गया, चले। बताना जरूरी था, नहीं तो ये अपना हर वक्त की तरह ही है। आइए। ओ तात्या, 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 उठो। बाबा, अभी तक नशे में हो तुम? मां ने पूछा तो बोल दूं कि तात्या ने शराब पी है? शराब बहुत बुरी चीज है तात्या। शराब बहुत बुरी चीज है तात्या, तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक। खोखला कर देती है इंसान को। अपना पराया, अच्छा बुरा कुछ भी तो नहीं सोच सकता इंसान। इंसान शराब का आदी हो जाए तो वो खुद का तो सर्वनाश करता ही है, अपने पूरे परिवार का सर्वनाश कर बैठता है। समझे तात्या? आज के बाद अगर तूने शराब पी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरे शिरडी में एक सदु शराबी ही मिला था तुझे दोस्ती करने के लिए। मुझसे भूल हो गई बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। पैसे ही पैसे। सुनंदा, ये पैसे मुझे दो। नहीं, पैसों को आग लगा दूंगी। मैं कहता हूँ ये पैसे मुझे दे दो सुनंदा। नहीं दूंगी। सुनंदा बेटी, साईं बाबा, इसे पैसे दे दो। इसका गला सूख रहा है सुनंदा बेटी, इसे प्यास लगी है ना सधु? शराब पीकर अपने होश खो देना चाहता है। होश में रहेगा तो इसे तुम्हारी फिक्र होगी, लक्ष्य बेटे की फिक्र होगी कि तुम दोनों ने कुछ खाया है या नहीं, तुम दोनों को कोई दुख तकलीफ है या नहीं। शराब पीकर बेफिक्र होना चाहता है,
इतना बेफिक्र कि उसे ये भी नहीं पता कि उसकी बीवी बच्चे आत्महत्या करने जा रहे थे। वो तो ये भी नहीं जानता कि उसका लक्ष्य बेटा उसके सीने से लगकर उसे प्यार करना चाहता है। शराब के लिए उसने अपने घर की सारी खुशियों की बोली लगा दी, नीलाम कर दिया परिवार के सारे सुख। अब भी वक्त है सदू, शराब पीना छोड़ दो, अपना घर संभालो, अपने बीवी बच्चों को सुख दो, तुम भी सुखी हो जाओगे। सदा सुखी रहो बेटी। सबका मालिक अब खूब शराब पीऊंगा, खूब पीऊंगा शराब। बहुत पैसे हैं मेरे पास, बहुत पैसे हैं मेरे पास। मैं खूब शराब पीऊंगा। साईं सधु को समझा कर गया है कि शराब मत पियो। राम 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 राम, पर हुआ क्या? अरे होगा क्या, वो बेवड़ा सद्दू शराब पीकर सारे गांव में हंगामा मचा रहा है। देखो, सब देखो, मैंने शराब पी है। हाँ, शराब पिया है मैंने। साईं बाबा, आप मुझे रोकना चाहते थे ना, हमें शराब पीने से रोकना चाहते थे ना। देखो, मैंने शराब पी है। साईं बाबा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। मेरी पत्नी और मेरा लक्ष्य कैसे जीते किसी को क्या, मैं पीऊंगा। सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? लोग देख रहे हैं। अरे देखने दो, सबको देखने दो। चलिए, घर चलिए। अरे पहले साईं बाबा को भी निकालो। चलिए, लेके जाओ इसको। हाँ, ले जाओ इसको, पागल हो गया है। अरे राम राम राम, कितना पीता है? उपदेश देने वाला हमेशा यही उपदेश देता है कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। फिर भी अगर इंसान बुरे कर्म करता है तो उसका नतीजा बुरा ही निकलता है। तो इसमें उपदेश देने वाले का क्या दोष? शराब जहर है, इसे मत पियो, मत पियो, मत पियो। समझाने के बाद भी इंसान शराब पीता है, अपने परिवार की खुशियों में आग लगाता है, उनकी मुस्कुराहट छीनकर उन्हें दुख देता है, तकलीफ पहुंचाता है, रुलाता है। और उनके आंसू पीने की बजाय इंसान शराब पीता है और एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। मालिक, इसके लिए शराब पीने से रोकने वाला अपराधी कैसे माना जा सकता है? मालिक, तुम ही बताओ। मालिक, तुम ही बताओ। तुम ही ने ये सृष्टि बनाई है, सृष्टि के सभी रहस्यों को तुमने ही पैदा किया है, तो उन रहस्यों को खोलना भी तुम्हें ही है। मालिक, सवाल तुमने पैदा किए हैं मालिक, तो जवाब भी तुम्हें ही देने हैं मालिक, जवाब भी तुम्हें ही देने हैं मालिक। इंसान को आंखें दी, फिर आंखों में आंसू दिए, तो उन आंसुओं को पोंछने का काम भी तुम्हारा ही है मालिक।
तुम्हें ही पोंछने हैं उनके आंसू। शराब पिएगा तू? शराब पियोगे तुम? शराब पियोगे तुम? बोलो। मत मारिए साईं बाबा। खुद शराब पियोगे और बीवी बच्चों को तुम भूखा मारोगे? मत मारिए साईं बाबा, मत मारिए साईं बाबा। अहो, क्या हो गया? कहाँ है साईं बाबा? उठिए, आंखें खोलिए। क्यों इतनी शराब पीते हो? हाँ? बोलो, पिएगा शराब? पिएगा शराब? पिएगा? हाँ? बसाइए उसे, बर्बाद करेगा। बोलो, आज से तुम शराब नहीं पियोगे, शराब नहीं पियोगे। कभी नहीं पीऊंगा साईं बाबा, कभी नहीं पीऊंगा। कसम खाओ, कसम खाओ। मैं कसम खाता हूँ साईं बाबा, आज के बाद शराब कभी नहीं पीऊंगा। साईं बाबा, आज के बाद शराब कभी नहीं पीऊंगा। नहीं पीऊंगा शराब, नहीं पीऊंगा साईं बाबा, नहीं पीऊंगा शराब। मैं शराब नहीं पीऊंगा साईं बाबा। साईं बाबा, साईं बाबा। आप साईं बाबा को क्यों पुकार रहे हैं? साईं बाबा आए थे यहाँ? और उन्होंने मुझे पीटा था। क्या? मैंने कसम खाई है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। सत्य कहते हैं साईं बाबा, उन्हें अपने भक्तों की फिक्र हमेशा लगी रहती है। मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। मेरे बेटे लक्ष्य, मैंने तुम लोगों को बहुत तकलीफ दी, बहुत तकलीफ दी। अब तुम्हें जमाने भर की खुशियां दूंगा। पहले तुम दोनों को खाना खिलाऊंगा, उसके बाद खुद खाऊंगा। मुझे माफ कर दो सुनंदा। अब मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मुझे माफ कर दो लक्ष्य बेटे, मुझे माफ कर दो सुनंदा। साई कथा अनंत है, साई नाम जन्म सफल हो जाएगा। साईं सबसे पहले मुझे साईं बाबा के दर्शन करने जाना है। हम सब जाएंगे साईं बाबा के पास। साईं राम, साईं श्याम, उससे माफी मांग के कहेंगे कि साईं बाबा हमें माफ कर दो। वो मुझे माफ कर देंगे। दुख भंजन तेरो नाम। साईनाथ, क्या बात है? आप खुश दिखाई दे रहे हैं। महालसापति, अपने रास्ते से भटका हुआ इंसान जब रास्ते पर आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। अपनी जिम्मेदारी ना संभालने वाला इंसान जब अपनी जिम्मेदारी संभालना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब परिवार का कर्ता धर्ता परिवार के हर सदस्य को सुखी रखने का प्रण उठा लेता है, तब मैं खुश होकर उसके लिए मालिक से दुआ मांगता हूं। महालसापति, मैं तो यहां सबको करुणा देने आया हूं। जब कोई इंसान मेरे काम में थोड़ा हाथ पटा देता है
दूसरों को करुणा देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है महालसापति। जब रात की सुबह होती है तो सुबह मुझे मालिक का संदेश भेजती है कि दुख के बाद सुख आएगा, निराशा के बाद आशा जन्म लेगी और पतन के बाद उद्धार निश्चित है। ये जानकर मुझे तसल्ली भी होती है और खुशी भी। साईं बाबा सबका मालिक। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुखकारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। जो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाता है वो उद्धार की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है। जो अपनी गलती जानकर अपनी गलती सुधारने को तैयार हो जाता है वो समझदार इंसान है। अपने परिवार के लिए जो अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता है वो भला इंसान है। बाबा मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। नहीं पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। बाबा मेरी वजह से सुनंदा और लक्ष्य दोनों आत्महत्या करने जा रहे थे और ये मुझे अच्छा कह रहा है। बच्चों के मुख से मालिक ही बोलता है सदू।
अपने पापों का प्रायश्चित करके इंसान पुण्य कमा सकता है। झूठ को ठुकराकर सच्चाई के रास्ते पर चल सकता है। बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतों को अपना सकता है। मैंने कल से शराब छोड़ दी है साईं बाबा, उसी वक्त से जब रात को आप हमारे घर आए थे। गुरुजी, साईनाथ तो कल रात यहां द्वारिका माई में सोए हुए थे। सदू, ये याद रखना, वो मालिक परीक्षा लेता है। ले परीक्षा, मैं हर परीक्षा में खरा उतरूंगा साईं बाबा। बाबा, आपने मेरे पिताजी को माफ कर दिया ना? तुमने और तुम्हारी माँ ने जब सदू को माफ कर दिया तो सबने माफ कर दिया। तुम सबका कल्याण हो। हाँ, साईं बाबा, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। सबका मालिक एक। गुरुजी, ये कमीना द्वारकानाथ तो ये सब स्वामी योगेश्वर के कहने पे कर रहा है। हाँ, हमें ना स्वामी योगेश्वर को सबक सिखाना होगा। अरे, ये वही कमीना स्वामी है जो बाबा को बदनाम करना चाहता है। हाँ। क्या हुआ इसे? योगी राज, ये नानावली सुबह से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। मूर्ख, तुझे मेरी योग साधना हरकत लग रही है। योग साधना? तुम योगी बनना चाहते हो नानावली? मैं योगी हूँ स्वामी जी। अरे, आप तो सिर्फ योगी हैं और मैं हठ योगी हूँ। मेरे अंदर एक महान हठ योगी की आत्मा है। मैं अपनी योग साधना से जो भी चाहूं कर सकता हूं। क्या कर सकते हो? अच्छा, तुम्हारे स्वामी क्या कर सकते हैं? योगी राज 6 दिनों तक धरती के अंदर सांस रोक कर रह सकते हैं। अरे, तो मैं 1 महीने तक सांस रोककर धरती के अंदर कहीं भी रह सकता हूँ। योगी राज देखते देखते सूखी झाड़ी को भी हरा भरा कर सकते हैं। अरे, तो मैं भी देखते देखते सूखी जमीन को हरी भरी कर सकता हूँ। मैं मिट्टी से भरी दौड़ती बैलगाड़ी एक हाथ से रोक सकता हूँ। स्वामी जी, तो मैं भी पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी को एक हाथ से रोक सकता हूँ। आप रोक सकते हैं? तुम रोक सकते हो तो मैं भी रोक सकता हूँ। अच्छा, मैं 10 आदमी का भोजन अकेले खा सकता हूँ। मैं 15 आदमी का भोजन अकेले खा सकता हूँ। तो मैं भी 15 आदमी का भोजन अकेले खाकर 15 कोस दौड़ सकता हूँ। आप दौड़ सकते हैं? बोलने और करने में बड़ा फर्क होता है नानावली। बिल्कुल होता है स्वामी जी। अरे, यही फर्क आप में और मुझ में है। अच्छा, तुम कांच के टुकड़े खा सकते हो? मैं कांच क्या, लोहा चबा कर दिखा सकता हूँ। तुम आग पे चल सकते हो? हाँ हाँ, मैं आग, हवा, पानी सब पर चल सकता हूँ। हाँ, तो चल के दिखाइए।
सत्यानाश हो जाए, चुप कर, नहीं तो मैं तुझे फेंक दूंगा, समझे? अरे द्वारकानाथ जी, योगेश्वर स्वामी का योग देखिए। स्वामी जी पानी पर चलकर दिखाएंगे। चलिए चलिए। स्वामी जी की जय। ये स्वामी जी को क्या हो गया? इनकी मति भ्रष्ट हो गई है क्या अचानक? अरे होना क्या है, स्वामी जी जब पानी पे चलेंगे और अरे चुप कर। और अरे राम 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 द्वारकानाथ जी, लगता है अब तो डूबने का वक्त आ गया। अरे इस योगेश्वर को आज ही चलना था। हे भगवान। योगेश्वर महाराज की जय। 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 वाह 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 वाह! योगियों के योगी योगेश्वर स्वामी जी आज पानी पे चल के दिखाएंगे। ये सुनकर हम सब आपके दर्शन करने के लिए चले आए हैं। शिरडी के वासियों, इससे पहले आपने स्वामी जी को जमीन में समाधि लेते हुए देखा। अब ये आपको अपनी दूसरी सिद्धि दिखाएंगे। ये पानी पे चलकर दिखाएंगे। चलिए स्वामी जी। सोच क्या रहे हैं स्वामी जी? आप ही ने तो कहा था कि बोलने और करने में बड़ा फर्क होता है नानावली। कहा था ना। योगी राज जी ने तो ये भी कहा था कि आग, हवा, पानी सब पर चल सकते हैं। अरे चलिए स्वामी जी, चलिए। स्वामी योगेश्वर महाराज की, स्वामी योगेश्वर महाराज की, स्वामी योगेश्वर महाराज की। चलिए चलिए स्वामी जी। चलिए स्वामी जी, चलिए। स्वामी जी पानी पर चलकर दिखाइए। चलिए। अरे नहीं चलेंगे ये स्वामी ना, पानी पर नहीं चलेंगे, क्योंकि ये ढोंगी है। ये योगी ना पाखंडी है, पाखंडी। हाँ, अगर सिद्ध होते ना तो पानी पर चल के दिखाते। अरे नहीं चलेंगे ये स्वामी ना, पानी पर नहीं चलेंगे, क्योंकि ये ढोंगी है। ये योगी ना पाखंडी है, पाखंडी। हाँ, अगर सिद्ध होते ना तो पानी पर चल के दिखाते। योगीराज जल समाधि लेंगे। अरे ये सोच समझकर बनाई गई साजिश थी मेरे खिलाफ। मैं अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ये विश्वास से कहता हूं कि इस चाल के पीछे साईं बाबा का हाथ था और मैं राम राम। उस साईं बाबा को अब उसके मालिक के पास भेज कर ही दम लूंगा।